कोर्ट रिपोर्ट देखती है, साक्ष्य देखती है। भारत में सरकारी नौकरी को सुरक्षित भविष्य की गारंटी माना जाता है। हर युवा सरकारी नौकरी पाना चाहता है। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आपको एक शानदार सरकारी नौकरी मिल जाए, आप कई साल अपनी सेवाएं दे दें, लेकिन एक फैसला और आपकी नौकरी चली जाए, तो कैसा लगेगा? जिस नौकरी को आपने सुरक्षित भविष्य की गारंटी माना, उसी नौकरी के भविष्य की अब कोई गारंटी नहीं। मामला है झारखंड का। भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ हजारों अभ्यर्थियों ने धरना दिया। सरकार दबाव में आई और 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। इस फैसले से 3000 युवाओं की नौकरी पर संकट आ गया। हालांकि इस मामले में गुरुवार को दिलचस्प मोड़ तब आया जब झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। फिलहाल झारखंड में सरकारी नौकरी पाने वाले करीब 3000 कर्मचारियों और सफल अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है। जिस नौकरी को लेकर अचानक संकट खड़ा हो गया था, अब उस पर रोक लग गई है। सवाल यह है कि आखिर पूरा मामला क्या है? क्यों राज्य सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया था? क्या सभी अभ्यर्थी इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार थे? और अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्या इन लोगों की नौकरी बच जाएगी? इन सवालों के जवाब इस पूरे मामले को समझने के लिए बेहद जरूरी हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर ये मामला है क्या? झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 11वीं 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सहित 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। इन परीक्षाओं के जरिए करीब 3000 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया था। ऐसे में कोर्ट के इस आदेश से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है जिनके सामने अचानक नौकरी जाने का खतरा पैदा हो गया था। हाईकोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने का निर्देश दिया है। अब यहां सवाल उठता है कि आखिर इन परीक्षाओं को रद्द करने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल इन भर्ती परीक्षाओं में एक निजी परीक्षा एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TDPL की भूमिका थी। परीक्षाओं में पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया। इसके बाद नियुक्त हो चुके कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच विवाद गहरा गया और छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 342 सफल अभ्यर्थियों ने इस मामले में याचिका डाली। हाईकोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं था। सवाल यह भी था कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो क्या उसकी सजा हर उस उम्मीदवार को दी जा सकती है जिसने ईमानदारी से परीक्षा पास की हो? याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई कि पूरी परीक्षा को एक साथ रद्द करने से उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय हो सकता है जिनका किसी तरह की गड़बड़ी से कोई संबंध नहीं है। हम लोग का मांग था कि TDPL एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है, तमाम एग्जाम को रद्द करते हुए इसमें CBI जांच हो। इसी दलील पर हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सवाल को भी गंभीरता से देखा। कोर्ट के सामने यह तर्क रखा गया कि किसी अभ्यर्थी की नौकरी खत्म करने से पहले यह पता लगाना बेहद जरूरी है कि क्या वह अभ्यर्थी खुद किसी गड़बड़ी में शामिल था या नहीं। हर उम्मीदवार को अलग अलग सुनवाई का मौका दिए बिना पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 से जुड़े अधिकारों का सवाल भी खड़ा कर सकता है। अब इस पूरे मामले में एक अहम रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है, दागी और बेदाग उम्मीदवारों को अलग अलग पहचानना। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में भी यह बात सामने आई है, अगर किसी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले उम्मीदवारों की पहचान की जा सकती है और ईमानदारी से सफल उम्मीदवारों को उनसे अलग किया जा सकता है, तो परीक्षा रद्द करने की जरूरत नहीं है। अगर इसी दिशा में आगे बढ़ा जाता है तो जांच एजेंसियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। CID और SIT से ऐसे उम्मीदवारों की विस्तृत सूची तैयार करने को कहा जा सकता है जिन्हें पेपर लीक या किसी गड़बड़ी का फायदा मिला। इसके बाद जांच के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि किन लोगों की नियुक्ति पर सवाल है और किन उम्मीदवारों ने बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षा पास की। हाईकोर्ट के आदेश से फिलहाल जिन कर्मचारियों को राहत मिली है उनमें अलग अलग सरकारी विभागों में नियुक्त कर्मचारी शामिल हैं। बात करें तो इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर, सिविल जज, फूड सेफ्टी ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर, JSSC CGL के जरिए नियुक्त किए गए कई कर्मचारी भी बताए जा रहे हैं।
इन लोगों के लिए कोर्ट का आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब वे तत्काल अपनी ड्यूटी पर लौट सकते हैं। हालांकि कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। हाईकोर्ट के आदेश से फिलहाल अंतरिम राहत मिली है, लेकिन 22 भर्ती परीक्षाओं का अंतिम भविष्य अभी तय नहीं हुआ है। राज्य सरकार के पास इस आदेश को चुनौती देने का रास्ता खुला है और ऐसी स्थिति में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। राज्य सरकार यह तर्क दे सकती है कि कथित गड़बड़ी इतनी बड़ी थी कि पूरी चयन प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई। ऐसे में सरकार पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके दोबारा निष्पक्ष परीक्षा कराने का तर्क रख सकती है। अगर सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी SPL दाखिल करती है तो इस मामले की कानूनी लड़ाई और लंबी खिंच जाएगी। इसका असर उन कर्मचारियों पर भी पड़ेगा जो अभी नौकरी पर लौट रहे हैं और उन युवाओं पर जो इन पदों के लिए दोबारा परीक्षा होने का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से रखना चाहिए और दूसरा चीज ये पक्ष आता है कि एफिडेविट में क्या क्या चीज सरकार की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट रिपोर्ट देखती है, साक्ष्य देखती है। वहीं अगर जांच के बाद परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला साबित हो जाता है और उन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला बरकरार रहता है तो सरकार को दोबारा परीक्षा करानी होगी। ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों को उम्र में छूट देने का विचार भी किया जा सकता है ताकि लंबे समय तक चली कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का नुकसान युवाओं को न उठाना पड़े। इस बीच राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय परीक्षा सुधार समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता सीनियर IAS अधिकारी अमिताभ कौशल कर रहे हैं। माना जा रहा है कि समिति की रिपोर्ट में इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर कई बड़े सुझाव सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव निजी परीक्षा एजेंसियों की भूमिका को लेकर हो सकता है। भविष्य में भर्ती परीक्षाओं को निजी परीक्षा एजेंसियों के हाथ में देने की बजाय सरकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से कराया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ी राहत करीब 3000 नियुक्त कर्मचारियों और सफल अभ्यर्थियों को मिली है, लेकिन 22 भर्ती परीक्षाओं का अंतिम फैसला अभी बाकी है। आगे की पूरी कहानी 2 चीजों पर निर्भर करेगी। पहली, जांच में क्या साफ हो पाता है कि वास्तव में कौन कौन से उम्मीदवार गड़बड़ी में शामिल थे, और दूसरी, क्या राज्य सरकार हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है। यानी फिलहाल नौकरी बच गई है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया का अंतिम फैसला अभी बाकी है। अब नजर हाईकोर्ट की आगे की सुनवाई, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और राज्य सरकार के अगले कदम पर रहेगी।